Hey guys, welcome back to my channel and our today's question is remove the letter to equalize the frequency. So basically in this question you are given a word A, B, C, C and so on. Your task is that firstly the given word consists of the lowercase English letters, okay. You need to select one index and remove the letter at that index from the word so that the frequency of every letter present in the word is equal. Return true if it is possible to remove one letter so that the frequency of all letters in the words are equal. Otherwise, return false. Okay, so basically, in this question, you are given a input word which consists of different frequency of words, and your task is to remove at least one frequency of any one character from that word so that the remaining जो characters है उनकी frequency must be equal. Okay, so basically, what I have done here कि I had firstly created an array of num size 26. Okay, मैंने एक 26 साइज का एरे क्रिएट कर लिया है. ओके, मैंने ये जो वर्ड है, जो भी मेरा वर्ड है, उसमें आइट्रेट करके एट ईच इंडेक्स आई हैड पुट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल टॉकिंग अबाउट ए यहाँ पे एक ही बार अपेयर हो रहा है, तो ए इंडेक्स में जाके उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देना एंड सो ऑन. ऐसे करके आई हैड आइट्रेटेड द होल वर्ड. नाउ माय नेक्स्ट थिंग इज की आई हैड क्रिएटेड अ हैश मैप. मैंने यहाँ पे एक हैश मैप क्रिएट करा है. हैश मैप में वैल्यूज ऐसे यू नो कि की एंड वैल्यू के फॉर्म में स्टोर होती है. की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होती है वैल्यूज. तो यहाँ पे जो की है ना, ये की क्या है, की में बी 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पे ये है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स है दैट फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन की बात करूँ, एग्जाम्पल वन के लिए, तो वन की के लिए मेरी वैल्यू भी वन ही होगी. ओके, क्योंकि यहाँ पे मेरा ए ही एक कैरेक्टर है जो एक बार अपेयर हो रहा है. बट अगर टू की बात करूँ तो टू के लिए भी वैल्यू मेरी वन ही होगी क्योंकि सी मेरा दो बार अपेयर हो रहा है एंड सो ऑन. ये होने के बाद एरे में स्टोर करने के बाद आई एम स्टोरिंग डेट इन हैश मैप. हैश मैप में भी स्टोर करने के बाद मैं आइट्रेट कर रही हूँ और फिर अब मैं चेक करूँगी कि इफ़ मेरे मैप का साइज मे बी टू होगा या तो वन होगा. अगर मेरे मैप का साइज इक्वल्स टू टू रहा, ओके, इफ की मैप का साइज इक्वल्स टू टू है, विच मीन्स कि मेरे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो एक बार आई है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एरे की बात करती हूँ, ऐसे मेरे एक एग्जाम्पल है ए बी बी एंड सी, ठीक है, और मेरे मैप का साइज टू है. मतलब कि यहाँ पे वन एंड टू ये कुछ होगा. ओके, तो फ्रॉम दिस आई सी कि मैं एक फ्रिक्वेंसी को रिमूव कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इससे बात करूँ, तो अगर मैंने सी को रिमूव कर दिया तो मेरे जो बचे कैरेक्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी सी इक्वल हो जाएंगी. ओके, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, अदरवाइज आई विल रिटर्न फॉल्स. ओके, क्योंकि अब यहाँ पे या फिर एक तो ये केस बन सकता है, अदरवाइज मेरा दूसरा केस ये बन सकता है कि ये ए बी एंड बी, कि यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आर डिफरिंग बाय one. Okay, and if the higher frequency occurs only once, so it can be reduced to match the lower frequency na, by removing one character. This is my case 1, but talking about case 2, when size of map is equals to 1, तो उस केस में क्या होगा, if there is only one frequency then all the characters साइज ऑफ एरे वन, विच मीन्स कि सारे जो कैरेक्टर्स है उनकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेम टाइम्स ऑफ अपेयर हो रही है, सो आई कैन नॉट डिलीट एनी वन कैरेक्टर फ्रॉम दैट. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉकिंग अबाउट ए एंड ए, इन दिस कि ए ही मेरा तीन बार आ रहा है, सो आई कैन नॉट डिलीट एनी ऑफ द ए फ्रॉम दिस. तो उस केस में आई विल रिटर्न फॉल्स. ओके, आई होप सो यू गॉट इट. अब भी इससे रन करके देखते हैं. As you can see, the code is also very simple. Firstly, I created an array. एरे में स्टोर करने के बाद हैश मैप बनाया. हैश मैप में स्टोर करने के बाद वैल्यूज अपडेट करी. देन दो कंडीशंस लगा दी. हैश मैप का साइज अगर टू है तो क्या होना है, हैश मैप का साइज अगर वन है तो क्या होना है. ओके, एज यू कैन सी सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, विच मीन्स आवर कोड इज ऑल करेक्ट. सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.